दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मातृ दिवस है और फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम तक रेला पड़ा है मातृ दिवस को। और ये मातृ दिवस जो है केवल मातृ दिवस के रूप में ही बन करके रह जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं क्या हश्र होता है। और अगर हम माँ से प्रेम करने लगें, सब कुछ माँ पर ही निर्भर हो जाए, जिस तरह हम माँ पर निर्भर रहते हैं, माँ हमें पालती है। क्योंकि माँ जो होती है एक सारगर्भित शब्द है अपने आप में। जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत माँ से ही करता है और उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि आप माँ कहो, बाकी तो सिखाना पड़ता है कि मामा कहो, फूफा कहो, काकू कहो। इस सब के पीछे होता क्या है मित्रों कि आज हम माँ पर एक थोड़ा व्याख्यान आप लोगों को बताना चाहेंगे। रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ है कि पूत कपूत भले ही पर माता ना भई कुमाता। लेकिन हुआ ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है तो कैकेयी ने राम को वनवास क्यों दे दिया? राम को वनवास जब दे दिया, वहाँ पर भी पुत्र का प्रेम ही था। भरत को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन इतना प्रेम था राम से कि भरत को राजा बनाने की मन में कैसी इच्छा आई। मंथरा ने उनको सिखाया, लेकिन मंथरा के ऊपर किसका प्रकोप हुआ, किसने उनको ज्ञान दिया? आइए रामचरितमानस की कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें कि देवता लोग जो है पहुँचे सरस्वती माता के पास में और इनसे पूछे कि हे सरस्वती माँ, आप ऐसा करो कि आप सब कुछ सुनिश्चित हो गया है और कल राम को राजा बनना है, और राम को राजा जब बन जाएंगे उसके बाद में तो हम कुछ नहीं हस्तक्षेप कर पाएंगे। उसके पहले हम ऐसा करते हैं कि इसमें चल करके आप किसी की बुद्धि कुबुद्धि कर दो। और ताकि कैकेयी एक बार क्या था कि लड़ाई हो रही थी दशरथ जी की और उनके रथ का पहिया निकल गया था। उस समय उन्होंने अपनी उंगली लगा करके रथ के पहिए पर जो है प्राणों की रक्षा की थी। उस समय दशरथ ने कहा था कि आप हे कैकेयी वर मांगो। तब इन्होंने कहा था जब समय आएगा तब मैं वर मांगूंगी। तो वो वर उनका वचन जो दिया था वो पड़ा हुआ था। अब इस समय दिमाग लगाया जब देवताओं ने सरस्वती माँ से कहा। रामचरितमानस में एक दोहा लिखा हुआ है कि तिनहि सोहाय। अब होता क्या है कि ये सुनिश्चित हो गया कि कल राम राजा बनेंगे। जब कल राम राजा बनेंगे तो देवता लोग परेशान हो गए। तो वही रामचरितमानस में लिखा है, तिनहि सोहाय न अवध बधावा, चोरहि चांदनी रात न भावा। जिस तरह चोर को चांदनी रात नहीं सुशोभित देता है, उसी तरीके से आज देवताओं को राम का राजा बनना नहीं सुशोभित दे रहा है, नहीं शोभा दे रहा है और परेशान है। चोर चांदनी रात हो गए, क्या होता है, उजाला होगा तो चोरी करके भागेगा कैसे? और देवता सोच रहे हैं कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो फिर असुरों का हरण कौन करेगा, मरण कौन करेगा, और फिर ये देवता लोग निष्कलंक कैसे रहेंगे, निष्कंटक रह कैसे पाएंगे? तब इन्होंने सरस्वती माँ से क्या कहा, शारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पायलय धरही। अब सरस्वती माता के चरणों पे बार बार गिर पड़े कि हे सरस्वती माँ, अब कुछ कर सकती हो तो आप ही कर सकती हो, आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन क्या होता है, सरस्वती माँ भाई किसी को भी अपयश का डर होता है। उन्होंने सोचा कि राम है और इतना बड़ा पाप मैं कैसे ले सकती हूँ कि राम को वनवास करवा दूं या जो कुछ है राम को अयोध्या में राजा बनने से रोक दूं। लेकिन ये लोग बार बार लगे हुए थे। जब सरस्वती माँ के दिमाग में पल्ले कुछ नहीं पड़ा और वहाँ से चलने लगी तो फिर देवता लोग कहते हैं, सुनि सुर विनय ठाड़े पछताती, भयम सरोज विपिन हिम राती। देखी देव पुण्य करही निहोरी, मात तो ये नहीं थोरी हूँ खोरी। हे माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि राम ऐसे हैं जिनको हर्ष सुख और दुख का कोई भान ही नहीं है। वो तो परमपिता परमेश्वर है। लिखते हैं, अरे विषमया हरस रहित रघुराऊ। जो राम है ना तो उनको किसी विस्मय, किसी दुख का डर है और हर्ष सुख भी उनको नहीं भान होता है। वो हमेशा समभाव रहते हैं। तुम जानव सब राम प्रभाव। आपको राम का प्रभाव पता है। ये सब करने के बावजूद भी सरस्वती माँ वहाँ से चलने लगी, लेकिन उनके दिमाग में आया
कि अगर मैं ऐसे चली जाऊंगी और राम राजा बन जाएंगे तो फिर असुरों का मरण कौन करेगा। फिर वो वापस आती हैं, उनको दिमाग में आता है हर जगह आदमी पकड़ता है तो छोटे का ही गला नोचता है। उन्होंने नहीं हुआ तो मंथरा को पकड़ लिया। क्या किया, अरे नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई कैरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। अब ये सब करने के बावजूद जो है मंथरा के दिमाग में घुस जाती हैं, मंथरा का दिमाग उलट पुलट कर देती हैं। और मंथरा सब सुनने के बाद में जो है जब दिमाग ही पलट गया, अब जाके कैकेयी को कहती है कि हे कैकेयी माँ, ऐसा है कि मैंने सुना है राम राजा बनने वाले हैं, और राम राजा बनने वाले हैं तो ऐसा करो कि जो आपका 2 वरदान पड़ा है वो वरदान मांग लो और इनको वनवास भेज दो। लेकिन कैकेयी इतना जल्दी समझने वाली कहाँ थी, क्योंकि उसको प्रेम वही था जो भरत के साथ में था। लेकिन सरस्वती माँ जहाँ बस जाएं तो वहाँ पे बुद्धि को कुबुद्धि करने में कितना देर लगेगा। जिस तरह कुबुद्धि को बुद्धि कर सकती हैं उस तरह बुद्धि को कुबुद्धि भी वो कर सकती हैं। उन्होंने उनका भी मत फेर दिया और मंथरा कहती है, क्या कहती है कि हम जो है, अरे को न पाहो ही हम ही कहानी चेरी छोड़ी हो बैना रानी। हे रानी, आप मेरी बात मानिए न मानिए ये आप पर निर्भर है, और मैं क्या है कि एक नौकरानी हूँ, दासी ही रहूँगी, और राजा बनेंगे तो भरत बनेंगे। अब भरत को राजा बनाने के चक्कर में राम को वनवास दे दिया। अब वनवास कैसे दिया, आप लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वनवास देने के लिए जब भरत को पता चलता है और भरत आते हैं वहाँ से तो उल्टा सीधा सब कुछ कहते हैं। उसके बावजूद भी जो है यहाँ भी देखिए माँ का एक अपने पुत्र के प्रति प्रेम ही दिखाया गया है। अब वही पुत्र जब राम आते हैं, राम समझाते बुझाते हैं कि इसमें कैकेयी माँ का कोई दोष नहीं है, पुत्र कुपुत्र भले ही पर माता ना भई घुमाता। माँ हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है, रक्षा चाहती है। तो इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको मात्र दिवस के रूप में मनाकर ना छोड़ दें, इसको मात्र दिवस के रूप में मनाएं और यथासंभव जो भी हो पाए माँ के चरणों में लगे रहें। क्योंकि माँ क्या होती है, उसको धन दौलत पैसा नहीं चाहिए होता है, बस कोई 4 मीठी बोल ले, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, बस वही चाहिए, और वो हमेशा तुम्हारी ही खुशी के लिए परेशान रहती है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद बना रहा हूँ। अब कई डिमांड आई, लोगों ने कहा कि वीडियो बना दो, बना दिया वीडियो। अब देखो, अब देखेंगे इसके बाद में भी, जब कभी समय मिलेगा तो आप लोगों से जल्दी रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत स्नेहात्मक स्नेह और आप यथायोग्य आशीष आप सभी को प्रेषित हो। धन्यवाद।